नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बघेल सर केमिस्ट्री और सीखते रहिए कुछ ज्ञान फ्री में, है ना? नहीं, फ्री में नहीं है, खर्च तो हो रहे हैं आपके पैसे, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। आप डाटा यूज करेंगे, आपके खर्च होंगे। फ्री में नहीं मिल रहा आपको कुछ भी, लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, आप सब फ्री में नहीं, आप कुछ पे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता। अभी मिलेगा, कब मिलेगा उसका आप जिक्र मत करिए, उसकी टेंशन मत लीजिए, छोड़िए इन बातों को। चलते हैं आपका अगली बार। जो पाठ नंबर 2 है, पाठ नंबर 4 सॉरी, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ये रासायनिक बलगतिकी वाला पाठ है, जिसका टॉपिक हम अभी पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। आप इसमें देखेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन की लिंक में, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो कि अभिक्रिया का ताप पर निर्भरता, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तो ताप की निर्भरता का ही हमने यहाँ पर क्या लिया है, ग्राफीय निरूपण लिया है। तो उस ग्राफीय निरूपण में क्या है, अभिक्रिया वेग के लिए ताप वृद्धि का ग्राफीय निरूपण, यानी ताप वृद्धि कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग जो वो किस तरीके से बढ़ता है और बढ़े हुए ताप को कैसे दिखाई देते हैं, वो यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, और वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके दैनिक जीवन के थे। आज यहाँ पर जो मान लिया है वो हमने एक ग्राफ के द्वारा लिया है। यहाँ पर क्या है, अभिकारक अणुओं का अंश, उधर क्या ले लिया हमने, गतिज ऊर्जा। तो हुआ क्या है कि ये जो हमने सबसे प्रारंभ में हमारा क्या था, यहाँ पर अभिकारक, और यहाँ पर हमारे क्या है, उत्पाद। क्या है इधर, उत्पाद है। तो अब देखिए, इसको हम अभी आपको एक दैनिक जीवन से और बता देंगे आपको। तो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ था वो T डिग्री सेल्सियस पे था। ये यानी कोई भी टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर कोई भी ले लिया, T डिग्री सेल्सियस पर हमारी अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया होने पर उस समय जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उस उत्पादों के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो ये है। उत्पादों के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो ये है। अब इस क्षेत्रफल को हमने नोट कर लिया। हमने क्या किया, उस जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर अभिक्रिया चल रही थी, उस टेम्परेचर में हमने 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी। टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया। जब 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया तो हमने क्या देखा कि जो हमारे उत्पाद प्राप्त हो रहे थे, उन उत्पादों के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो अभी ये रहा। उत्पादों के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो ये रहा। यानी कहने का मतलब है कि पहले की तुलना में ये जो क्षेत्रफल है वो 2 से 2.5 गुना हो गया, 2 से 3 गुना हो गया, यानी अप्रॉक्सीमेट 2 से ज़्यादा। जब 2 से ज़्यादा हो गया तो कहने का मतलब है कि किसी अभिक्रिया का तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को कराएं, यानी हमने कोई भी वेपोराइजेशन किया, पानी को क्या कर रहे हैं, पानी को कुकर में रख के वेपोराइज कर रहे हैं, और कुकर की जो सीटी होती है उस सीटी को हटा करके उस पर पाइप की नलिका बांध देंगे। जब पाइप की नलिका बांधेंगे तो पाइप की नलिका से हम क्या करेंगे, गुब्बारा में लगा देंगे, और इधर हम क्या करेंगे, बर्नर चालू कर देंगे, गैस को चालू कर देंगे। जैसे ही वाष्प बननी प्रारंभ हो जाएगी, हम गुब्बारे में भरी हुई गैस का आयतन नाप लेंगे, और किस टेम्परेचर पर जो वह गुब्बारा भरा जा रहा है, किस टेम्परेचर पर गैस बन रही है, किस टेम्परेचर हमारी गैस जल रही है, वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस गैस का या पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री और बढ़ा देंगे। जब 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो 10 डिग्री के बाद उस गुब्बारे में कितनी गैस भर गई, टाइम, निश्चित टाइम पर, ऐसा नहीं है कि चली रही भरी रही गैस को, निश्चित टाइम पर देखेंगे कि उस गुब्बारे में और कितनी गैस भर गई। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जो पहले हमने निश्चित टाइम पर जो गैस भरी थी, उस गैस के द्वारा घेरा गया आयतन प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर पर जो अभिक्रिया हो रही है उसके द्वारा घेरा गया आयतन 2 गुना होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं हम आपको। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। अब आर्हेनियस समीकरण क्या है कि जो अभिक्रिया का वेग था, अभिक्रिया वेग
कि ताप पर जो निर्भरता थी अभिक्रिया वेग की जो ताप पर निर्भरता थी वो सक्रिय ऊर्जा के द्वारा ज्ञात की गई थी। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है हमारी? सक्रिय ऊर्जा देखें, इसमें आर्हीनियस समीकरण के द्वारा उसकी सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात किया गया था। तो आर्हीनियस जो समीकरण है वो हमारा ताप से बिलोंग कर रहा है, ताप पर डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए समीकरण क्या है? आर्हीनियस K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस के E A अपॉन RT। ये जो समीकरण है वो हमारा कौन सा है? आर्हीनियस समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये? आर्हीनियस समीकरण है। आर्हीनियस समीकरण में क्या है? K जो है वो हमारा वेग स्थिरांक, इसे क्या कहते हैं हम? वेग स्थिरांक। A जो है वो क्या है? संघट्ट आवृत्ति, या फिर उसको कहेंगे हम संघट्ट आवृत्ति, आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक। EA बराबर क्या है? K बराबर ले लें हम यहाँ पर। EA बराबर क्या है? सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। R बराबर क्या है? गैस स्थिरांक। और T बराबर क्या है? ताप। और वो भी किस में है? केल्विन में। तो ये इनके क्या रहे? वैल्यू के टर्म्स, वो किस किस टर्म से प्रदर्शित किए जाते हैं वो ये दर्शाई गई है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे? आगे इस अभिक्रिया का जो है वो दोनों तरफ लेते हैं लॉग। तो हमारा पास क्या है? हमारे पास है K बराबर A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का क्या करेंगे हम? दोनों ओर लेते हैं लॉग। तो क्या लिख देंगे हम? दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? E है, ये तो E बेस में लॉग आएगा, अर्थात E बेस में लॉग आएगा। तो क्या लिखेंगे? लॉग E बेस में आएगा AK बराबर क्या आएगा? ये जो घातांक है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस के EA अपॉन RT लॉग A प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग A क्या आ जाएगा? प्लस लॉग A। ठीक है, तो अब हमारा क्या है? ये हमारा पास क्या बनेगा? समीकरण। और अभी जो मान है वो हमारा E बेस में मान दिया हुआ है। किस में मान दिया है? E बेस में। लॉग E बेस को 10 बेस में चेंज करना है, तो 2.303 का हम क्या कर देते हैं? लॉग गुणा कर देते हैं, और लॉग हमारा किस में हो जाता है? 10 बेस में। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे 2.303 लॉग 10 बेस के बराबर माइनस के EA अपॉन RT प्लस 2.303 इंटू लॉग 10 बेस A। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? इसको दोनों को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें 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 सब में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो हमने क्या दे दिया? 2.303 का भाग देने पर, भाग दोनों ओर देने पर, दोनों ओर का दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग दे दिया तो क्या बच गया? इधर बच गया लॉग K बराबर माइनस के EA अपॉन 2.303 RT प्लस इधर क्या बच गया? लॉग 10A। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब यहाँ पर समीकरण के क्या करेंगे? हमारे पास ये समीकरण जो है वो एक बिलोंग कर रहा है एक चीज़ को। वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ ये रही कि ये समीकरण जो है वो y बराबर mx प्लस सी को बिलोंग कर रहा है। तो mx प्लस सी को बिलोंग कर रहा है, अर्थात क्या होता है कि c अंतःखंड काटता हुआ m प्रवणता का
एक ढाल प्राप्त होता है, एक ढलान, एक रेखा प्राप्त होती है जो सीधी रेखा आती है। तो देखिए हम इसका ग्राफीय निरूपण कैसे बनाते हैं। ठीक है, इधर हमने क्या लिया y पर log k, इधर हमने क्या लिया हमारा 1/t, क्योंकि यहाँ पर x का जो मान है ये पूरा मान अलग है, माइनस की e/2.303 r अलग है, और t की जगह क्या है हमारी 1/t की जगह x है, और c के क्या है ये। तो हमारे पास क्या हो गया, x का मान हो गया 1/t, यानी टेम्परेचर के बिलोंग। जब टेम्परेचर के बिलोंग हम इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, c अंतःखंड काटता हुआ, अर्थात अंतःखंड कटेगा ऊपर से, और अंतःखंड कौन सा होगा, log a अंतःखंड काटता हुआ एक सीधी रेखा नीचे की ओर आएगी। इस रेखा का ढाल क्या होगा, ढाल बराबर होगा माइनस के EA/2.303 इंटू r। तो ये हमारा क्या होगा, इसका ढाल हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर निकाला ये समीकरण केवल इसलिए। अब यहाँ पर क्या है, हमें अगर वेग स्थिरांक निकालना हो तो सक्रिय ऊर्जा पता होनी चाहिए, r का मान पता होना चाहिए, और t का मान पता होना चाहिए। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग के किस पर डिपेंड कर रहा है, अभिक्रिया का जो वेग है वो डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया के ताप पर। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे लेते हैं, इसके लिए क्या फिर हम अलग अलग ताप पर इनको लेते हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम अलग अलग ताप पर लेंगे। तो अलग अलग ताप पर लेने के लिए हमने क्या किया, हटा दे रहे हैं इसको। अब अलग अलग ताप पर लेने पर, तो अलग अलग ताप पर लेंगे तो क्या होगा, log, यहाँ हमने लिया T1 ताप पर, T1 ताप पर। जब T1 ताप पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log K1 बराबर माइनस के EA/2.303 इंटू r इंटू 1 क्या हो गया, T1, और ये प्लस जो log है वो हमारा स्थिरांक है, तो यहाँ पर e का e रहेगा। T2 ताप पर क्या हो जाएगा, log K2 बराबर माइनस के EA/2.303 इंटू r इंटू 1/T2 प्लस log 10^-a। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा T1 T2 है उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो समीकरण जो T2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी T2 में से T1 को घटाने पर, तो क्या होगा, T2 माइनस T1 घटाने पर। ऐसे भी कर सकते हैं, हमने क्या किया, K2 माइनस K1 कर दिया। तो K1 का मतलब समीकरण भी रख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर मैंने 2 डाल लिया। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किया, हमने घटा दिया। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, K2 का मान ये रहा, तो हमने लिखा माइनस के EA/2.303 इंटू r इंटू 1/T2 माइनस, यहाँ क्या जाएगा, माइनस का रहेगा, माइनस के EA/2.303 इंटू r इंटू 1/T1। और ये जो log का मान है ये हट जाएगा, क्योंकि ये स्थिरांक है, स्थिरांक का हमारा कोई मान है नहीं, इसलिए ये हटा देंगे। तो हमारा मान ये बच गया। तो क्या बचा, log। अब आपका देखिए यहाँ पर जो समीकरण वो है वो हमारा क्या बन गया कि जो प्लस की वैल्यू होती है log का वो ऊपर रहती है K2 बराबर। अब इसका क्या करेंगे, हमारे पास अंदर कर लेंगे, माइनस के EA/2.303 इंटू r इंटू T2 प्लस का हो जाएगा ये EA/2.303 इंटू r इंटू 1/T1। तो ये वैल्यू हम प्लस की बाहर ले लेंगे, उधर माइनस की ले लेंगे। तो log K2 क्या हो गया, K1 हो गया, बराबर क्या होगा EA, अब कॉमन भी ले लिया इसको,
2.303 इंटू आर इंटू, अब क्या बच गया 1/T1 बच गया, माइनस के क्या हो गया 1/T2 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, log K2/K1 बराबर EA/2.303 इंटू आर। अब इसमें मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया T2 इंटू T1, ऊपर क्या हो जाएगा T1 का सम भाग दिया तो T2 बचा, T2 माइनस क्या हो गया T1। ये हमारा क्या हो गया, सक्रिय ऊर्जा के लिए समीकरण हो गया। यानी ताप के अलग अलग परासों पर सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करना, वेग स्थिरांक ज्ञात करना। तो वेग स्थिरांक और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो ये सक्रिय ऊर्जा के लिए हमारा क्या रहा, वेग स्थिरांक। ठीक है, आगे हमारा जो एक टॉपिक रह गया छोटा सा, वो हम आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो हो रहा लंबा, तो लंबी वीडियो को अपलोड करने में होती है दिक्कत, तो इसलिए आप यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद आगे अगली वीडियो वाली पढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।